The alpha and beta forms of glucose are. Question number 16. MTG. The alpha and beta forms of glucose are. क्या होगा? ऑप्शन है आइसोमर्स ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड L माइनस ग्लूकोज रिस्पेक्टिवली. बी डायस्टेरोमर्स ऑफ ग्लूकोज. सी एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज. और डी आइसोमर विच डिफर इन द कन्फिग्रेशन ऑफ C2 पोजिशन. बोलो. डी पार्ट तो उड़ जाएगा ना, डी उड़ा दो, क्योंकि चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, एनोमेरिक पोजीशन कार्बन 1 पे है, क्योंकि एनोमेरिक पोजीशन फ्रुक्टोज की कार्बन 2 पे है. नहीं बताया था? कल ही बताया था ना डायग्राम से. तो डी गया. पायरन रिंग, हेवर्थ. तो हेवर्थ का भी अगर बनाओगे स्ट्रक्चर तो उसमें डी और एल का ताल्लुक कार्बन नंबर 3 से है. डी एल का ताल्लुक कितने से? कार्बन नंबर 3 से. अल्फा बीटा का ताल्लुक कार्बन 1 से है. लिख लो वहाँ पे साइड में, नॉनसेंस. डी का और एल का कार्बन नंबर 3 से है. कार्बन नंबर 3 से. सही है नहीं? और अल्फा बीटा का ताल्लुक कार्बन नंबर 1 से. कार्बन नंबर 1 से है. समझा? किसके ताल्लुक से बताए सर? अपना डीएल फॉर्म. ग्लूकोज के ताल्लुक से. किसके ताल्लुक से? ग्लूकोज. क्योंकि अगर फ्रुक्टोज होता तो क्या होता? ये उल्टा हो जाता. फ्रुक्टोज होता तो डीएल का ताल्लुक कार्बन 3 से ही होता. डीएल का ताल्लुक कार्बन 3 से होता. उसका कोई मामला नहीं है. लेकिन फ्रुक्टोज में देखो क्या चेंज होता था? अल्फा बीटा चेंज होता था. उसका अल्फा बीटा कहाँ से आएगा? कार्बन नंबर 2 से आएगा. पागल हो जा रहे हैं तुम लोग. देखो स्ट्रक्चर देखो. डीएल का ताल्लुक बता रहा हूँ किससे? डीएल का ताल्लुक ग्लूकोज से. इसका ताल्लुक किससे? कार्बन नंबर 3 से. माने कार्बन नंबर 3 की पोजीशन चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा? उसी से डी फॉर्म बन जाएगा, उसी से एल फॉर्म बन जाएगा. तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? अब अल्फा चाहिए कि बीटा चाहिए? अल्फा. अरे वो कार्बन 1 पे डिपेंड कर रहा है ना. यहाँ ध्यान देते रहो. अल्फा चाहिए कि बीटा चाहिए, वो कार्बन नंबर 1 पे डिपेंड कर रहा है. तो कार्बन नंबर 1 है. अगर मैंने नीचे कर दिया तो अल्फा डी ग्लूकोज. अगर OH उठा के ऊपर डाल दिया तो बीटा. सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेन है ना. हाँ. वो कौन है? एनोमरिक पोजीशन. कौन है? एनोमेरिक पोजीशन. एनोमरिक कार्बन क्या है? एनोमेरिक कार्बन. तो यहाँ पे अल्फा बीटा का ताल्लुक कार्बन 1 से. क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है? एनोमेरिक कार्बन है. क्या है? एनोमेरिक कार्बन. और व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन. एनोमेरिक कार्बन क्या है? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन. वो भी चाहिए तो लिख लो यहाँ पे साइड में. कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप कार्बन. समझा? तो इस हिसाब से देखो यहाँ पे H आ गया 3 नंबर. 1 2 3 नंबर पे क्या आएगा? OH कहाँ आएगा? ऊपर आएगा. ऊपर. तेरे को कैसे मालूम? हाँ हाँ बोलो. हाँ हाँ इसी रख दिया. लेफ्ट साइड होता है भाई, ऐसा पढ़ाई थे. हाँ तो बताओ ना फिर. वही तो बोल रहा हूँ. देखा, यही पढ़ाई गया ना. देखो इसके लिए बोल रहा कार्बन नंबर 3 का ताल्लुक किससे है? डी और एल से. अगर मैंने OH ग्रुप को क्या कर दिया? नीचे कर दिया, तब तो क्या हो जाएगी? बीटा. OH ग्रुप को अगर मैंने ऊपर रखा तो बाकी की जितनी भी OH ग्रुप है वो सब नीचे आ जाएगी, सिवाय कार्बन 1 के. सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ. OH ग्रुप को अगर मैंने कार्बन नंबर 3 पे ऊपर कर दिया तो बाकी सारे OH कहाँ आ जाएंगे? नीचे. डाउन द प्लेन. तो इधर क्या आ जाएगा? OH. इधर क्या आ जाएगा? OH. इधर क्या आ जाएगा? H. हाँ. तो इधर ऊपर क्या बचा? CH2 OH. यहाँ पे क्या है? H. यहाँ पे क्या? H. यहाँ पे H से बैलेंस. समझ बात आई? तो मैक्सिमम नंबर के OH ग्रुप कहाँ है? डाउन द प्लेन, एक्सेप्ट कार्बन नंबर 3. देयरफॉर इफ द कार्बन नंबर 3 का पोजीशन OH ग्रुप मूव टुवर्ड्स द अबव द प्लेन, देन इट विल बी कॉल्ड एज डी ग्लूकोज.
then it will be called D glucose. Carbon number 3 will going to decide. Carbon number 3 will going to decide which form of D or L form of sugar is present or not. But carbon number 1 will going to decide अल्फा एंड बीटा पोजीशन. समझा? तो इसका नाम क्या आ जाएगा अभी बोलो. कार्बन नंबर 1 को देखना, OH कहाँ है? नीचे. तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस क्या आ जाएगा? अल्फा डी ग्लूको पाइरानोस. बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पायरन रिंग है. कौन सी है? और ग्लूकोज फिट किया है. और डी क्यों है? क्योंकि कार्बन नंबर 3 पे OH कहाँ गया? ऊपर. तो मैक्सिमम OH कहाँ आ गए? राइट साइड में, स्ट्रेट चेन में. स्ट्रेट चेन में जो राइट में जाते हैं वो रिंग में नीचे आते हैं. स्ट्रेट चेन में जो OH राइट साइड में जाते हैं वो रिंग में नीचे आते हैं. तो वही हुआ है ना यहाँ पे. मैक्सिमम OH नीचे है, इस वजह से डी है. अल्फा क्यों है? अल्फा OH नीचे. एनोमेरिक कार्बन पे, कार्बन नंबर 1. इस वजह से साइड में पॉइंट लिखा है. समझ में बात आई कि नहीं आई? डाउट है? उड़ा दो, हटा दो. इस ताल्लुक से आंसर निकाल सकते हो क्या? बताओ. एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज. क्यों? सवाल क्या पूछा था वहां पे? समझा? एकदम क्लियर है ना अभी दिमाग में? उसका दिमाग चल रहा है कि नहीं छोकरी का? नहीं चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल क्लास में बैठना पड़ेगा तुमको. वो लोग सब बैठ के आए लेक्चर्स, फिर भी डाउट ही लगता है मेरे को, है कि नहीं? फिर से नवे सिरे से पढ़ने का वो लोगों है. चलो नेक्स्ट 17 नंबर का. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन पायरानोस रिंग? कितने कार्बन एटम्स है पायरानोस रिंग के अंदर? बताओ. 5. वेरी गुड. लिखो. ग्लूकोज की बात नहीं किया उसने. पायरन. किसकी बात किया? पायरन रिंग की. तो पायरन रिंग का स्ट्रक्चर मालूम है ना अपने को? ये मालूम है ना? ये कौन है बोलो? पायरन. तो यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4, 5. समझा? फ्यूरन का? फ्यूरन का 4 है ना? फ्यूरन अगर पूछा तो क्या होता? तो 4 होता 4 होता ना. यहाँ पे 1, 2, 3, 4. 4. चाहे 4 कार्बन की रिंग के, चाहे 5 कार्बन की रिंग के, दोनों के अंदर 6 कार्बन की शुगर को बिठाया जाता है. नहीं पढ़ाया था ऐसा? चाहे एक में 4 कार्बन की रिंग आ रही है, चाहे एक में 5 कार्बन की रिंग आ रही है, दोनों के अंदर 6 कार्बन की शुगर को फिट किए थे कि नहीं? अरे इसमें ग्लूकोज फिट किए, इसमें फ्रुक्टोज फिट किए, इसके लिए ग्लूकोपाइरानोस और ये फ्रुक्टोफ्यूरानोस. नहीं बोलो. 5 हो गया ना? आंसर सही है. नेक्स्ट. द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग डाइसैकेराइड. बोलो. क्वेश्चन अपने को दिया है 18 नंबर का और हमको पूछा है सही स्टेटमेंट निकालना है. तो क्या हो सकता है? रिंग 1 इज पायरानोस विथ अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. बी वाला रिंग 1 इज फ्यूरानोस विथ अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. सी रिंग 2 इज पायरानोस विथ अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. डी रिंग 2 इज पायरानोस विथ बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. कैसे उड़ाओगे ऑप्शन? देखो रिंग 2 को पायरानोस बोल रहा है, रिंग 2 को क्या बता रहा है? हालांकि वो फ्यूरन रिंग है ना, तो कट गया. फिर से सी को देखो, 2 को फिर से पायरन बता रहा है, फिर से वो भी कट गया. उसके बाद रिंग 1 को क्या बता रहा है? रिंग 1 को फ्यूरानोस बता रहा है बी में, तो बी फिर कट गया. है कि नहीं? रिंग 1 को क्या बता रहा है? फ्यूरन रिंग बता रहा है, हालांकि रिंग 1 पायरन रिंग है. अभी बताया ना स्ट्रक्चर में, तो कुछ समझा नहीं तो खाली स्ट्रक्चर से ही मालूम कर लोगे. ऑप्शन टिक किया. नेक्स्ट ए ऑप्शन है उसका. 19 नंबर का 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रुक्टोज आर गिवन बिलो. कितने की? 5 कार्बन वाली 5 मेंबर्ड रिंग वाली स्ट्रक्चर. हमको पूछा मार्क द इनकरेक्ट. क्या पूछा है?
इनकरेक्ट मार्क करना है। ए वाला, द 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स आर नेम्ड एज फ्यूरानो स्ट्रक्चर, यही बात सही है, यही इनकरेक्ट है ना हमारे लिए। नहीं समझे क्या? यही ऑप्शन इनकरेक्ट है और वही हमारा आंसर है। उसने क्या बोला? द 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स आर नेम्ड एज फ्यूरानो स्ट्रक्चर। हालांकि 5 मेंबर्ड रिंग इस पायरन स्ट्रक्चर, और वहाँ लिखा क्या है? फ्यूरन स्ट्रक्चर। तो वो इनकरेक्ट है, वही हमारा आंसर है। बाकी के ऑप्शन पढ़ना है तो पढ़ लेना, आंसर तो निकल गया। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखना, बाकी का ऑप्शन देखना है। नहीं पाएगा। बोलो, नहीं देखना, ठीक है मत देखो। 20 नंबर का बाकी सब सही है, देखा मैंने तो नहीं देखा। स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोस एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ये चालू है ना? क्या चालू है ना भाई? इससे ठीक है चलो। स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोस एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अल्फा डी को और बीटा डी को पढ़ना है और सही मार्क करना है। अल्फा डी को और बीटा डी को देखना है और सही मार्क करना है। अल्फा और बीटा का ताल्लुक किससे है बोलो? कार्बन 1 से। अल्फा और बीटा का ताल्लुक कार्बन 1 से, हाँ और डी का ताल्लुक कार्बन 3 से। बस उतना दिमाग में रखो, आंसर निकाल लोगे। क्या है देखो ऑप्शन में क्या दिया? स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर इनैंशोमर। स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर इनैंशोमर। अब इनैंशोमर होने के लिए जरूरत क्या है? एक डी फॉर्म में हो, एक एल फॉर्म में हो। एक डी फॉर्म में होना चाहिए और एक, तब तो इनैंशोमर बनेगा ना। तो उसकी कार्बन 3 पोजीशन देखो, तो एक दोनों OH OH ऊपर दिखा रहा है, दोनों सत्यानाश हो गया। दोनों डी फॉर्म है ना, तो ऑप्शन, अरे समझ रहे कि तुम लोग रे? ये छोकरा देख घुस जाना अंदर। समझा ना? अगर वो अच्छे अगर नीचे रहता है एक में तो एल फॉर्म हो जाता ना। हाँ, एक एल फॉर्म हो जाता और एक डी फॉर्म हो जाता, लेकिन दोनों में OH की पोजीशन कार्बन 3 पे ऊपर ही दी है, तो दोनों एक जैसे है, तो इनैंशोमर तो नहीं हुए। उसके बाद स्ट्रक्चर 1 एंड 2 आर एनोमर। स्ट्रक्चर 1 2 आर एनोमर, ये बात सही है। खत्म हो गया, बाकी की पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एंशोमर का मतलब क्या होता है? enantiomers are stereoisomer which have change in the position of H and OH group around any one of the carbon other than anomeric carbon। क्या बोला सुन लो ध्यान से। enantiomers are stereoisomers, मतलब वो आइसोमर है। enantiomer क्या है? एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर है। दे हैविंग नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, इतना शॉर्टकट है, सबसे शॉर्टकट डेफिनेशन यही है। दे हैव नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। इसकी एक मिसाल पढ़े थे कल, ग्लिसरॉल्डिहाइड वाली। ग्लिसरॉल्डिहाइड की शुगर कितने की है? नॉनसेंस, बोलो। ग्लिसरॉल्डिहाइड की शुगर कितने की? कार्बन 3 की है। कितने की है? 1 2 और 3। तो आखिर में क्या आता था अपने पास? CH2OH है ना। एल्डिहाइड की शुगर है, इसके लिए क्या आएगा? बाकी तो OH और H से बैलेंस करेंगे ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में बात आई कि नहीं है? नॉनसेंस भाई, 3 कार्बन की शुगर राइबोस है। समीउल्लाह भाई बहुत मारेंगे बेटा, नहीं तो मैं मारूंगा। तो यहाँ पे क्या है? CHO, इधर है 2 कार्बन, इधर क्या है? 3rd कार्बन, इधर क्या आएगा? CH2OH। देयर विल बी चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ HHOH अराउंड एनी 1 कार्बन अदर देन एनोमेरिक पोजीशन। समझा भाई? मैं समझा। इधर H आएगा, इधर क्या आ जाएगा? H, इधर क्या आ जाएगा? OH। तो दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ये पूरे को उठा के इसके ऊपर चिपका दो, ये दोनों मैच हो जाएगा। ये दोनों इसके ऊपर मैच हो जाएगा, ये इसके ऊपर मैच नहीं हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मैंने ऐसा रख दिया, एक के ऊपर एक, हाथ के ऊपर हाथ रख दिया, तो क्या हो जाएगा? 3 उंगली मैच हो जाएगी, बाकी अंगूठी और चुंगली मैच नहीं होगी। तो कौन सा नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है? हाँ, तो दैट इज कॉल्ड enantiomers। दैट इज कॉल्ड, तो क्या बात चल रही थी? सवाल कौन सा था? सवाल हो गया भाई, 21 चलेगा। 20 खत्म हो गया ना? हाँ।
यानी कोई कार्बोहाइड्रेट हमको कुदरती तौर पे मिल रहा है। सेल्यूलोज। सवाल क्या है मैंने समझा ही नहीं अभी तक, तुम पहले उड़ी मार दियो, केबीसी खेल रहे हैं। कोई कार्बोहाइड्रेट हमको कुदरती तौर पे मिल रहा है और उस कार्बोहाइड्रेट की रिंग फ्यूरन फॉर्म में है। अबे सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, कोई कार्बोहाइड्रेट अपने को कुदरती तौर पे मिल रहा है, नेचुरली अकरिंग, और वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर रिंग कैसी है, फ्यूरन फॉर्म में है। ऐसे वाले को हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा? कहाँ पढ़ा था नहीं, दिमाग लगा के बताओ कहाँ हो सकता है, दिमाग लगा के बताओ, वहाँ ऑप्शन को देख के दिमाग लगाओ। फ्यूरन रिंग का स्ट्रक्चर आना चाहिए, और फ्यूरन रिंग का स्ट्रक्चर किसी कुदरती चीज़ में होनी चाहिए। सेल्यूलोज ही है भाई। क्या सेल्यूलोज का लिंकेज मालूम है, कह रहे नॉनसेंस, सेल्यूलोज का लिंकेज मालूम है। अरे कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, अभी गंदा गंदा बोल रहा हूँ मुंह बनाना पड़ता है इसमें। सेल्यूलोज का लिंकेज क्या है, बीटा, ये बोलो बे, बीटा 1,4 क्या है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, लिख ले चाहिए तो, मैं समझ गया, हटा दो इसको। बीटा 1,4। अभी कुत्ता बनाऊंगा तेरे को बेटा, एक पूछ रहा है, दूसरे पे कूद रहा है, दूसरा पूछ रहा है, तीसरे पे कूद रहा है, मच्छर काट रहा है। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट इन सेल्यूलोज, किसके अंदर, स्टार्च का बोल, अल्फा 1,4 क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसका, ग्लूकोज का पॉलीमर, ये भी किसका, ग्लूकोज का पॉलीमर। तो व्हाट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ ग्लूकोज का पॉलीमर, और यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का ग्लूकोज का पॉलीमर। यानी ध्यान रखने का तरीका क्या है कि इसका पोजीशन ऐसा आएगा अल्फा 1,4 का, और बीटा 1,4 का कैसा आएगा, ऐसा आएगा ना, नहीं तो शुगर ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये जुड़ जाएगा, पूरा कंटिन्यू रहेगा चेन सेल्यूलोज में, समझा। तो क्या बात चल रही थी, तो वहाँ लेके ज़बरदस्ती कूदो मत, तो जो ऑप्शन सेल्यूलोज है वो तो कट गया फिर तेरा, नॉनसेंस। बोलो सी, थोड़ा दिमाग लगाते तो हो जाता, थोड़ा दिमाग लगाते तो हो जाता। क्या ग्लूकोज यूनिट ऑफ केन शुगर तो नहीं होगा, क्यों सर, क्योंकि ग्लूकोज की रिंग तो पायरन है, ग्लूकोज की रिंग तो फ्यूरन तो नहीं होगी, वो ऑप्शन कट गया, सेलुलोज वाला अभी कट गया। हाँ क्या नहीं, पीछे क्या बचा, लैक्टोज और नॉनसेंस, लैक्टोज और गैलेक्टोज, पीछे बचा सी और डी का ऑप्शन, लैक्टोज और फ्रुक्टोज वाला ऑप्शन, क्या बचा, लैक्टोज और फ्रुक्टोज वाला ऑप्शन, बराबर है कि नहीं। तो लैक्टोज के अंदर कौन रहता है, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, पता होना चाहिए। लैक्टोज की डाइसैकेराइड है, लैक्टोज क्या है, डाइसैकेराइड, उसके अंदर कौन सी शुगर होती है, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज, बोथ आर लिंक्ड टुगेदर बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बोथ आर लिंक्ड टुगेदर बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। माने जैसे स्टार्च जुड़ रहा था ना, वैसा कौन जुड़ेगा, लैक्टोज जुड़ेगा, लेकिन बीटा पोजीशन से, अल्फा स्टार्च अल्फा पोजीशन से जुड़ रहा था और लैक्टोज बीटा पोजीशन से जुड़ेगा, समझा कि नहीं समझा। और उसका लिंकेज भी ऐसा ही नहीं आता, एकदम फालतू आता है लिंकेज। देखो एक लिंकेज ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, पता है, फिर ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, फिर ये इधर से आएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बने थे ना अपन लोग, यही खाली एक लिंकेज खतरनाक वाला है, क्योंकि वो 4 नंबर से लेके 1 पे जोड़ता है। अगर करीब करीब होता तो 1,4 होता, ऊपर होता तो बीटा 1,4 होता। पढ़ाई करो नॉनसेंस, बराबर से नोट्स को, ये लिखा है नहीं, सब कुछ हो गया पूरा पढ़ाई करके, बोल एक भी चीज़ नहीं सिखाया, सब है अंदर मटेरियल नोट्स में, अपने हाथों से लिखा हुआ है। ऐसा देखते जैसे अभी अभी सिखा रहा नवा, तभी ऐसा लगता था चना वाला है कोई तो भाई अभी पता चल गया। तो क्या बात चल रही थी, वहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, डी आंसर कैसा सही है, अभी बता रहा हूँ मैं। लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है,
और ग्लूकोज गैलेक्टोज पायरन रिंग में बैठते हैं। ग्लूकोज गैलेक्टोज किस में बैठते हैं? पायरन रिंग है ना दोनों में। और हमने को पूछा क्या फ्यूरन रिंग, फ्यूरन रिंग किस में होगी? फ्रुक्टोज में होगी। अब फ्रुक्टोज किसके अंदर? केन शुगर के अंदर। लेकिन मैं एक सवाल इस सवाल पे पूछूंगा, इस सवाल पे मेरा खुद का सवाल होगा, समझा क्या बोला? केन शुगर के अंदर उसने क्या बोला? फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन केन शुगर, दैट इज करेक्ट, बट ओरिजिनल शुगर विच इज प्रेजेंट इन केन शुगर इज सुक्रोज। ओरिजिनल शुगर विच इज प्रेजेंट इन दैट इज कॉल्ड सुक्रोज। वाई? बिकॉज द शुगर इज मेड आउट ऑफ इट, उससे शुगर बनाई जाती है ना, गुड़ बना करके, तो सुक्रोज होती है वो। तो सुक्रोज का सुक्रोज के अंदर सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ, सुक्रोज किस से कंपोजिशन से बनी है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस, तो उसमें का सिर्फ फ्रुक्टोज का सवाल पूछा था उसने, कितना स्पेसिफाई हो गया? समझा कि नहीं समझा? ग्लूकोज पूछा नहीं, तो सवाल बनाने वाला ऐसा भी घुमा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मोनोसैकेराइड फॉर्म्स अ सुक्रोज? इनमें से कौन सी ऐसी सेट होगी जो मिल करके सुक्रोज बनाएगी? इनमें से मोनोसैकेराइड की कौन सी ऐसी सेट होगी जो मिल करके क्या बनाएगी? आप भी तो जवाब दिया था। अल्फा डी और पायरानोज एंड बीटा डी सुक्रोज। पढ़ना होता है उसके लिए। पढ़ना होता है उसके लिए, उसने पढ़ाई करके आया है उसने, तो खटाखट आंसर दे रही है कैसा। तो एक की तरफ ग्लूकोज, एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, कुल मिला के बनेगी क्या? सुक्रोज, है कि नहीं? और ये कौन सा? पायरन फॉर्म, कौन सा? और ये कौन सा? फ्यूरन फॉर्म। इसकी फ्यूरन फॉर्म 2 पोजीशन पे, एनोमेरिक कार्बन। उसकी पायरन फॉर्म एनोमेरिक कार्बन का है 1 पोजीशन पे, है कि नहीं? तो एक का अल्फा फॉर्म चाहिए ताकि OH नीचे आ जाए, समझा? अरे पागल हो रहे क्या तुम लोग? समझ रहे? वो देखो लेक्चर ही बंद कर दी हो। उसको नोटबुक दे तेरा, वो देख रही देगा कैसा आइडिया जैसा। तेरा नोटबुक देना, नोट्स उसको दिखा कहाँ चालू है। हो गया? क्या बात चल रही थी? ग्लूकोज में पायरन की 1 पोजीशन और फ्रुक्टोज में पायरन की फ्यूरन की 2 पोजीशन। क्यों सर? क्योंकि उसका एनोमेरिक कार्बन 2 पे, इसका एनोमेरिक कार्बन 1 पे। तो इसका एनोमेरिक कार्बन 1 पे अगर रखोगे तो स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा? ये OH नीचे आ जाएगा, और फ्यूरन का क्या आ जाएगा? अरे क्या बताना है, हाँ बराबर है। तो ये OH ऊपर आ जाएगा, तो इसकी बीटा पोजीशन, इसका अल्फा पोजीशन, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएगा ना, बराबर है कि नहीं? तो मिल गया आंसर। ऑप्शन क्या है? डी, बी। ना अल्फा डी ये सही है भाई। कौन सही है? बी। अरे मेरा बंद हो गया इधर, ऑप्शन पढ़ो। अल्फा डी ग्लैक्टोपायरानोज एंड अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। गैलेक्टोपायरानोस, और सेकंड हाँ। अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। तो ये सही है। फिर से पढ़ो बी का ऑप्शन। अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज यानी ग्लूकोज की तरफ से अल्फा पोजीशन चाहिए और फ्रुक्टोज की तरफ से बीटा। बीटा पोजीशन। 1 2 की तो ज़रूरत भी नहीं है। हालांकि लिंकेज पूछता तो यहाँ से 1 होता और यहाँ से 2 होता, लीकेज भी आ सकता है। आगे